अब मैं देख रहा हूँ कि मशरूम इधर लगा हुआ मिल जाए तो आपको देखने के लिए लोकेशन मिल जाए और मैं चलता हुआ कोई जानकारी हो तो वो जानकारी दे दूँ, इसलिए ये वीडियो बनाना शुरू कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों को पता है कि वो कह रहे हैं कि भाई ये अंकल जी आते हैं तो जंगल में ब्लॉग बनाते हैं। मंदिर जाके आए जी वो। राम राम। जाए मंदिर? मंदिर कितनी भीड़ है? ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं है। ये भोलेनाथ के मंदिर जाके आए हैं सब। कॉलोनी के हमारे किशन बाग के। आज पूनम का दिन है तो ये पूनम के दिन भोलेनाथ के मंदिर जाके आए हैं ये। राम राम। जाए क्या? कितनी भीड़ है? नहीं है भीड़। नहीं है। ये सब मंदिर जाके आए हैं। जाए मंदिर? जय राम जी। जय राम जी की। जय श्री राम। जाए मंदिर। ये ऊपर का जो रास्ता गया ये पहले कच्चा था तो अब ये पक्का बन गया। ये सती जी के मंदिर पे चले गया और इधर वाला जो रास्ता गया तो यहाँ पे अंदर जाके भरतरी जी का मंदिर है। तो ये रोड घुमाया तो रोड के अनुसार पहले बालाजी का पड़ता था, बालाजी का रास्ता चले गया क्योंकि चौराहे के लिए रोड भी आउट हो गया। वैसे चौराहा भी बनता था, चौराहे इसका वो बन गया वहाँ। अब वो भी दिखा देता हूँ आध्यात्मिक रूप से भाई कि चौराहा कैसे बन गया ये। अब एक चौराहे के लिए 4 रास्तों की आवश्यकता पड़ती है। पहला रास्ता ये बालाजी के इधर से आ रहा है, ये सीधा आके यहाँ रोड सेंटर कर रहा है यहाँ पे। उधर से वो माता जी के से आ रहा है, वो आगे यहाँ सेंटर कर रहा है। उधर भोलेनाथ के वहाँ से आ रहा है, वो ये सेंटर कर रहा है। इधर ये बालाजी के इधर से आ रहा है तो ये भी ये सेंटर कर रहा है। तो ये चौराहा बन गया है ये। इसको चौराहा बनना बोलते हैं। चौराहा है ये। हमारे जयपुर में चौराहा बोलते हैं। जो 5 जो रास्ते कट जाते थे वो 5 रास्तों का भी चौराहा बनता है तो उसको पंच चौराहा बोलते हैं। तो ये चौराहा बन चुका है यहाँ पे। अब ये माता जी की चले गया, ये सामने झरना है, इधर बालाजी की तरफ चलेगा, इधर भोलेनाथ की तरफ चलेगा। ये यहाँ के आने वाले भक्तों ने पीपल वगैरह ये लगाए हैं, काफ़ी बड़े पीपल लग गए यहाँ पे। ये पक्षियों के लिए खाने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ बनाई है कि पीपल के अंदर गुल्लर आते हैं तो भर गर्मी में इन जानवर पक्षियों को खाने के लिए सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। वो सामने बर्ड दिख रहा है, ये पीपल है। और ये वन विभाग वालों की तरफ से बनाई हुई एरिया है ताकि अंदर का जो जानवर होता है वो पानी वगैरह पी लेता है यहाँ के। तो यहाँ नाना नहीं होगा, मेरे को पीपी भर के लेके चलनी पड़ेगी। तो ये हमें एक पीपी उठा ले चलते हैं यहाँ से और माता जी के नीचे की तरफ से चलेंगे तो। और अब यहाँ मैंने अपने आराम कर लिया है क्योंकि हम रेगुलर चले हुए आ रहे थे। कानों के दर्शन करा दूँ आपको। इनको खिला पिला के लेके आया हूँ नहला धुला करके और अभी दूध छाछ वगैरह सब लेके आया हूँ। तो भाई खाना खाएंगे जब छाछ पियेंगे ये, और चाय बनेगी जब चाय पियेंगे। दूध लेके आया तो चाय भी बना के पीऊँगा, नहाऊँगा धोऊँगा। माता जी के जाएंगे वहाँ जाके झाड़ा बुआरी करूँगा और झाड़ा बुआरी करने के बाद मैं फिर चाय चढ़ा दूँगा, दिखा दूँगा। अभी मेरा ब्लॉग बन गया तो बिल्कुल कोई ज़्यादा डाटा खर्च नहीं होता। आगे बता दूँगा भाई पूरा वीडियो देखने के लिए आपको कम डाटा खर्च करके और कैसे यानी मेरे पूरे वीडियो को एक नॉर्मली डाटा के ऊपर देख सकते हो। आप लोग सब देखते हो तो हैवी डाटा के ऊपर देखते हो, आपके मोबाइल का डाटा जल्दी रिचार्ज खत्म हो जाता है और आप लंबे वीडियो नहीं देख पाते हो। और मैं लंबा वीडियो देखने का भी तरीका बताऊंगा। तो चलो चलते हैं अपने माता जी के मंदिर की तरफ। अब ये वीडियो जैसे मैं बना रहा हूँ तो मैं घर पे निकला था तो मेरे को ये नहीं था, खाली मेरे को ये था कि स्टिक लेके चलनी है और थोड़ा बहुत जड़ी बूटी पे काम कर रहा हूँ तो जड़ी बूटियों की जानकारी लेंगे। ये और वक्त भी आ रहे हैं उधर से। मैं वापस कॉल बैक कर रहा हूँ आपको। कुएं की भी ले लेना फोटो, 2-4 जनों को पकड़ के। कौन की? कुएं की है? सफाई कर रहे हैं क्या वहाँ पे? कर रहे हैं? अच्छा अच्छा। तो आप तो फ्री हो जी को? भक्तगण कितने गए? भक्त कितने गए उधर? आगे सारे? अरे मैं फिर माता जी के जाता हूँ पहले यार। जय श्री राम। और बस जा रहा हूँ माता जी जाता हूँ फिर भोलेनाथ के जाएंगे। लेट हो गया तो आने के लिए। लेट क्या हो गया?
ये भोलेनाथ के चलेगा ऊपर रास्ता और हम इधर नीचे से चलेंगे। अब बाकी जानकारी क्या है कि बाद में बताऊंगा कि इस तरह से पीपी वजन हाथ में और सांस फूल जाता बोलते बोलते और एक हाथ में स्टिक पकड़ रखी है। अब थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे कि सांस भर गया 10 लीटर की थी यही और एक 5 ली और भरी मिलती तो उसको भी लेके आता। अब एक गिलेरियाँ साथ हो जाएगी मेरे, बिस्कुट लेके आता हूँ तो ये यहीं से साथ हो जाएगी, ऊपर ले जाके पकड़ना पड़ेगा इनको। मंदिर में साफ सफाई कर दी है और क्या नाम इसका मेरे कानों को बिस्कुट वगैरह खिला के और खिला दिया। वो दिख रहे होंगे आपको, ये हमारे माता जी है, इधर ऊपर सती जी का है। और अभी क्या है कि पिछली बार आया था तो ये मेरे को हमारे को ये काम करना रहता, ये नहाने धोने का काम है। अब करूँगा ये नहाने धोने का सामान रखा हुआ था, चाय बना के पी थी मैंने। अब ऐसे ये हमारे काम सारी हैं। यहाँ पर 4 बजे उठाऊंगा इनको और तब तक अपने होटल की भी सफाई कर दी। तो मुझे एक आध्यात्म से जुड़ा हुआ काम मिल गया कि किसी ने मुझे कहा था कि भाई हमारे जो ये सहेली आती है उसका कांटा मिलेगा क्या जंगल में, कहाँ मिलेगा। तो फिर मैंने उनको बताया कि यार संतृष्टा में काम आती है तो मैं यहाँ करता हूँ। तो मंदिर तो यहाँ पे जीव जंतुओं के देख रेख करता हूँ और यहाँ नीचे सहेली आ जाती थी तब मैं यहाँ पे उसको कम से कम पिछली सर्दी उसको वक्त करने मेरे को 1 किलो 2 किलो मूंगफली वगैरह पटक जाते थे। वो सहेली को मूंगफली का शौक ज़्यादा होता था, वो मूंगफली खाती थी, वो यहाँ आ जाती थी और रोज़ देखती थी मेरे को। एक दिन अचानक मेरे को वहाँ नीचे मिल गई। तो फासला मेरे 5-7 फीट का था, पेड़ जंगल होया हुआ था। तो मैं जैसे उतरा तो टॉर्च मारी तो मैंने देखा कि आंकड़े का पेड़ लग रहा था एक आगे डंडी के अंदर। तो मैंने देखा कि उसका कालापन दिख रहा होगा लेकिन वो सामने दिखी। मैंने उसको कहा कि यार अरे तू इधर सामने आ गई तो मैं जाऊँगा किधर होके। तुरंत तो यानी कि आप कहोगे इतना बड़ा यानी कि ये कमर के भी यहाँ तक आए तो बड़ा घास हो रखा था और एक मात्र आदमी निकल जाती थी, पगडंडी थी वो साइड में उस झाड़ के अंदर घुस गई, जो नीचे की साइड में आ गई। और फिर मैं उतर के आगे चले गया। फिर आगे जाके बोला जा तेरे ऊपर ये मूंगफली डाले है, मैं मूंगफली खा लेना। तो फिर वो ऊपर चढ़ के आ गई। मैंने उसको काफ़ी अच्छे से देखा। उसके पास में कैमरा नहीं था, लाइट नहीं थी, इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन पिछली बार जब आया तो यहाँ मुझे माता जी के सामने दिख रहा है, यहाँ पे कोने पे यहाँ पे एक लंबा सारा सहेली का कांटा होता है वो मिल गया मेरे को यहाँ पड़ा हुआ। तो वो बात याद आ गई कि लोग क्यों पूछते, लेकिन पिछली बार पटक दिया। अभी मेरे बैठे बैठे जैसे यार चलो इसके बारे में बताएं कि भाई क्या बोलते हैं इसको। आध्यात्म में लोग सहेली के कांटे की उपयोग क्यों करते हैं, इसका उपयोग बताऊँगा आपको। तो उस अनुसार अब कांटा भी दिखा देता हूँ आपको। वो कांटा यहीं पड़ा हुआ है और अभी भी आया तो क्या कोई आया नहीं, तो यहाँ पड़ा हुआ मिल गया। तो उस कांटे को दिखा रहा हूँ आपको। कांटा किस प्रकार का होता है, जो उसके पीछे की पूँछ होती है, उस पूँछ का वो लंबा कांटा है और उसके कमर के ऊपर जो खड़े कांटे होते हैं वो खड़े कांटे मैंने कोई उठाया था एक बार वहाँ नीचे से। तो मैंने यहीं कहीं पे इधर उधर ही रख दिया। मैंने जो अपने कोई काम करनी तो पटक जाते हैं यहाँ पे मैंने लोग बात कल कुछ लोग उपयोग करते हैं आपस में जो झगड़ा करवाते हैं उस काम क्रिया में काम माता है। सब आम व्यक्ति है जो स्थानीय बुजुर्ग लोग थे तो वो भी यही बताते थे कि भाई नाम पढ़ के होता है, क्रिया होती है। मेरे पास में किताब रखी थी, किताब में साफ लिखा हुआ कि भाई हम अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन लोग पूरे काम कैसे करते थे इसकी भी जानकारी आपको देना जरूरी था। उन्होंने ब्रह्मांडाचार्य जी हैं या उनकी से गए जो यंत्र साधना में और तंत्र साधना में उन्होंने सिखाया इन चीज़ों को। तो उस आधार पर उसमें क्या कलम बताइए भाई, कलम किस कलम से कलम भी लिखी जाती है, इसको यंत्र बनाया जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे लोहे की और शमशान की ऐसी क्रियाएँ बताइए कि भाई ये लोग गलत काम करते हैं, वो क्या क्या क्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो आप अच्छे काम करते हो तो आपको हमने अच्छी कमल की, गुलाब की, अमरूद के पेड़ की इनकी कलम बताते हुए उस यंत्र को ऐसा लिखो। लेकिन जो मारन मोहन वाले काम करते हैं वो लोग इस पर लोहे की, शमशान की, राखों का इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जानकारी मेरे को वहाँ से अच्छे से नॉलेज हुई। तो ये उसके अनुसार ये क्या है कि सहेली का कांटा पड़ा हुआ है। तो इस कांटे के बारे में दिखाता हूँ आपको, करीब से दिखाता हूँ कि इसका कांटा होता कैसा है। चलो अब दिखाता हूँ आपको कांटा। अब ये कांटा क्या है कि यहीं पड़ा हुआ था तो मैंने इसको यहीं पड़ा रही, यहीं पड़ा हुआ रहेगा। इसका अच्छा लंबा कांटा तो ये पूँछ का कांटा है। इसका पूँछ का डिजाइन का कारण ये बताऊँ कि इसको करीब से देखा है मैंने, इसलिए इसको अच्छे से जानता हूँ कि भाई ये कहाँ का कांटा है सहेली का। ये जो आप सहेली का कांटा देख रहे हो
तो पीछे पूंछ होती है और होती कैसे सहेली, आगे सुअर का सा मुंह होता है। जो सुअर होता है हमारे जो कॉलोनी वगैरह हम देखते तो वैसा छोटा सा सुअर जैसे डिजाइन का चेहरा मुंह होता है, और पंजे हमारे हाथ, पंजा खुद का इंसानों का होता है, ऐसे पंजे होते हैं। सुअर के जैसे पैर होते हैं छोटे छोटे, और उसके शरीर के ऊपर, पूरे के ऊपर जैसे हमारे शरीर पे जानवरों के बाल होते हैं उस प्रकार ये कांटे होते हैं उसके शरीर पे। तो गर्दन से लेके माथे के ऊपर से लेके पीछे पूंछ तक में होता है। तो कोई इसके लिए कहते हैं कि भाई शेर भी होता है तो वो भी इसके करीब नहीं आता। सब जानवर डरते हैं शेर वगैरह से, लेकिन वो शेर वगैरह से ये सहेली नहीं डरती, एक सुअर भी नहीं डरता। तो बाकी ये सहेली इतनी खतरनाक होती है कि ये कहते हैं कि इससे कांटे को अगर वो आक्रोश गुस्से में आ जाए ना वो, तो वो कहते हैं कि पुराने बुजुर्ग बताते हैं, उस अनुसार बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ बरसों से जंगल के अंदर मैंने काफ़ी रिसर्च किया है और इतिहास की जानकारियाँ ली है, इसलिए इतिहास के पर्पज़ से बता रहा हूँ, कोई गलत जानकारी नहीं दे रहा हूँ आपको। तो जोश में अगर गुस्से में आ जाती हैं तो अपने शरीर में से इसको फेंकती, जैसे बंदूक में से गोली निकल के जाती है ना, ऐसे शरीर में से फेंक के सामने वाले के मुँह पे गोप देती। जिसका कारण अभी आपको बताऊँ कि लगभग अभी पिछले 100 मासी की बात है, तो यहीं पे कोई जरक था, तो जरक के सहेली के कोई झगड़ा हुआ होगा, तो वो जरक प्रत्यक्ष लोगों का प्रमाण है, जिसमें हमारे किशन बाग और भी मित्र हैं मेरे, जो उनको पता है कि उन्होंने देखा, मेरा देखना हुआ नहीं। तो वो वहाँ पे जरक था, उस जरक के दोनों आर पार मुंह के ऊपर आरम पार हो रखे थे, वो घायल होगा घूम रहा था वहाँ पे। तो इसका ये कारण है, देखो उसने चेहरे में भी उसके कोई पकड़ा झपटा करी तो उसके मुँह में दोनों तरफ से आर पार कर दिया सहेलियों को, तो वो उसको लिए घूम रहा था फिर। तो ये सहेली का कांटा इसी उपयोग में नहीं आता, इसका काफ़ी उपयोग होते हैं, लेकिन इन उपयोगों को देखने के समझने के लिए अच्छे से मैंने आपको दिया है कि सहेली का कांटा किस प्रकार का। इसका देखो डिजाइन आधा सफ़ेद होता है और आधा यानी कि कॉफ़ी कलर में होता है। अभी इसका पूरी लंबाई दिखा देता हूँ, क्योंकि कैमरा भी मेरे को पकड़ना पड़ता है और बताना भी मेरे को पड़ता है। अब ये देखो पूरा कांटा दिखा रहा हूँ आपको, पूरी डिजाइन है ये। अब जैसे एक सांप भी आता है इस तरीके का, उस सांप में भी ऐसी डिजाइन होती है। अब इसका हिस्सा बताऊं कि पीछे वाला कौन सा है। ये मोटा मोटा दिख रहा है आपको, ये पीछे का हिस्सा है, जड़ है इसकी, बाल इसकी यानी कि, और ये पतला है, चोंच है इसकी, ये चोंच है। तो ये बिल्कुल सामने आगे का हिस्सा। भी इतना बड़ा फूल किसी के पेट में, यानी मान लो मेरे पे आक्रोशित गुस्सा हो जाए, मेरे पे फेंक दे, तो ये कितना चुप के निकलेगा बाहर। तो वीडियो जानकारी देना यही था कि हालांकि इसमें तंत्र विद्या में बहुत खतरनाक चीज़ है ये। इसकी कलम भी बना सकता है, क्योंकि आदमी मैं यंत्र वगैरह बनाना सीखा है मैंने उन्हीं से किताबों से, तो मुझे पता है कि कितनी गहराई से यंत्र को तैयार किया जाता है। और ये कलम भी, क्योंकि वहाँ कलमों का इस्तेमाल किया गया है, तो वहाँ कलमें बताइए कि भाई किस कलम से कौन सा यंत्र लिखा जाता है और किस कलम से कौन सा यंत्र बनेगा। तो वहाँ मारण मोहन वाला भी बताया कि भाई मारण मोहन में लोग कैसे करते हैं, क्योंकि शिक्षा देना जरूरी था। वहाँ पर शिक्षा के तौर पर समझाया हमारे को, मैंने वहाँ से समझा। तो वो उसके बिना बोले ज्ञान बिना नहीं पता चलेगा, क्योंकि आप अच्छे काम कर रहे हो तो वहाँ पे सामने वाले तांत्रिक ने उसके ऊपर क्या क्रिया किया, उस क्रिया को जब तक आप पहचान नहीं सकते हो तब तक आप उसका सही काम नहीं कर सकते। सबसे बड़ा तंत्र शिक्षा का सही करने का कारण, ये मूल कारण जो बताते वो यही है। अगर उसका तोड़ पता नहीं है तो वो सामने जो में से और किस चीज़ का इसका तोड़ है, तो वो बिना तोड़ के समझे बिना आप नहीं कर सकते। तो तोड़ समझने के लिए हमारे को करना पड़ता है, कि समझना पड़ता है कि भाई जो बुरे लोग होते हैं तांत्रिक, जो पैसा दोनों तरफ से कमाते हैं, सीधा करके भी कमाओगे तो कमाओगे, लेकिन वो उल्टा उपयोग करके कमाते हैं। तो ऐसे तांत्रिक को कहता हूँ कि किसी गृहस्थी खराब नहीं करनी चाहिए। तंत्र शिक्षा का इतना बड़ा आध्यात्म नहीं है। तंत्र शिक्षा को मैंने, हमारे एक गुरु रहे हैं जो तो पूरे राजस्थान में, वो अघोर से, तो उन अघोर से भी शिक्षा ली है मैंने, साध्वी जी से भी ली है। साध्वी जी हमारे सामोद में हरिदास जी महाराज है, गणेश जी के रिद्धि सिद्धि का मंदिर है उनके पास में, तो वो भी हमारे गुरु बने हुए, तो उनके पास भी मैंने शिक्षा ली। तो मैंने दोनों तरफ की सिद्धियों को पता किया, एक अनुभव किया, और यही अनुभव आपको यहाँ पे दोहरा रहा हूँ। वीडियो अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं एक क्रिएटर हूँ तो मुझे हर इन चीज़ों का काम रखना पड़ता है। शुरू से प्रकृति से जुड़ा रहा हूँ। तो यहाँ 1990 से इन जंगलों के नाहरगढ़ से लेके और पूरे आमेर से लेके और टेगढ़ इधर से का ये पीछे वाला पूरा एरिया, वो इतिहास की चीज़ें देखी जो काबिल तारीफ़ है। और ये सामने जो दिख रहा है यहाँ पे पापड़ की चौकी है, पापड़ की चौकी की सती माता की है, जो यहाँ पे मैं सालों से, यानी कि नवरात्रा स्थापना यहीं करता हूँ कि घर की थोड़ी व्यवस्था बिगड़ी हुई है, तो वहाँ चूहे वगैरह मेरे जवारों वगैरह खा जाते हैं, तोड़ देते फिर देते हैं, कि उस किचन बाग में चूहे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर स्थापना कराता हूँ। तो ये सामने जब दिखा दूँ कि वीडियो थोड़ा समझाने में लंबा हो जाता है, सामने जो दिख रहा है अंदर,
ये नवरात्रा स्थापना का है। अभी माता जी को इधर साइड में पधरा के रखा है। और ये हनुमान जी नवरात्रि में इधर हनुमान जी को विराजमान करता हूँ। और ये ठेले वगैरह पड़े हैं जो पीछे त्रिशूल दिख रहा है, यहाँ पे जी को स्थापना करता हूँ। और विधि पूर्वक दोनों जगह स्थापना अनुसार जो नवरात्रि का जो सब नवरात्रि करते हैं, मैं 10 नवरात्रि करता हूँ कि महाशक्ति और महाकाल का भी नवरात्रा करता हूँ। उसके बाद में आहुति दे के यहाँ पर हवन कर देता हूँ छोटा सा माता जी का। और कन्याएं जिमाने का काम होता है वो घर पर जिमा देता हूँ, या प्रसाद ला देता हूँ। को खाता है तो उसको बांट देता हूँ, और नहीं खाता तो मेरे डोगी वगैरह के लिए ले जाता हूँ। सहेली के कांटे की एक जानकारी और दे दूँ। अब ये तंत्र शिक्षा के बारे में जो बता रहा था, तो उस अनुसार ये क्या है कि अभी किसी काम का नहीं है। अभी ये उसका खाली बाल है सहेली का। और रखने की बात है घर में, तो क्या है कि ये क्रियाओं वाली संसाधन होते हैं तो इनको घर में नहीं रखने चाहिए। कल को ये आपको बता दिया वीडियो, तो ये जानकारी देना ज़रूरी है कि सोचो कि चलो यार ये काम आएगी, तो कभी भी ये गृहस्थी है आश्रम में इस चीज़ को कभी भी नहीं रखना चाहिए। अभी ये चीज़ है तो इसको मैं जाऊंगा तो इसको रास्ते में कहीं पे पेड़ों में सीधे के दबा जाऊंगा जो कहीं किसी को नज़र नहीं आएगी। और ये पड़ी है, मैंने काफ़ी मिलती है मेरे को यहाँ पे। और इसके कमर के ऊपर जो होती है तो वो उसमें ये कलर ज़्यादा होता है, और वाइट कलर हल्का सा चोंच के ऊपर होता है। इसका कांटा जितना मोटा कांटा ये नज़र आ रहा है, इसका डबल कांटा होता है वो। और वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे हमारा वो रिफिल पेन होता था लकड़ी का पहले, उसकी जैसे तीखा पहना होता है एकदम दोनों तरफ से। ये इस तरीके से पहना है, वो वैसे पहना होता है, बिल्कुल तीर की जैसे लगता है वो। तो ये खास ख्याल रखें, इसको घर में नहीं रखें। जैसे हम मोर पंख उठा के हम घर में किसी तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये चीज़ दुविधा कारण मानते हैं, तो इसको दुविधा के अनुसार यहीं पे जंगल की चीज़ है, इसको जंगल में रहना चाहिए। ये वीडियो ही बनाना ज़रूरी है कि अंत में वीडियो जब पर बना रहा है, इसलिए बना रहा हूँ कि कल को सोचो कि भाई हमारे को बताया होगा भाई घर ले जाने जो खुद घर ले गया होगा, और बोला था कि भाई जंगल में लुका जाएगा, लेकिन ये लुका के जा रहा हूँ। तो ये किसी को पता नहीं कि कहाँ है। ये पत्थर दिख रहा खाली, इसके अंदर मैं इसको अंदर तक पटक दूँगा। ये अंदर गई, अब ये किसी को भी नज़र नहीं आएगी। साथ में इसके एक अच्छा लोकेशन नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि लोकेशन दिखाने से जानकारी लीकेज हो जाती है। ये पत्थर दिनांक 29 जून 2000 में आया था। तो नाते नाते मेरे को वर्षों से क्या है कि इधर की साइड देखते थे तो ये दीवार दिखती थी मेरे को। तो मैंने कहा कि यार श्यामा को भी बताया कि ये श्यामा, मैंने कही यार ये या तो नीचे ये मलबा बह के आया है, तो इस मलबे में दब गया। तो जैसे ये मंदिर दबा हुआ था, इसको खोद के निकाला है, साइड से वहाँ तक दबा हुआ था तो इसको निकाला है। ये कहते हैं कि वो मलबा ये किसी समय बाढ़ के अनुसार ये पानी में मलबा पूरा बह के आ गया था, और ये नीचे यहाँ पे इन मंदिरों के ठोकर दे के ठेठ वो उधर आगे वाला सती जी का मंदिर, वहाँ भी वो ठोकर दे के रुक गया। बाकी के ये नीचे गड्ढे पड़ गए थे, उसी अनुसार ये भी बह का आया हुआ है। और ये दीवार जो दिख रही है, तो ये दीवार इतनी दिख रही है। तो अभी मैंने वहाँ नहाते हुए देखा, तो मैं पहले उठ के आया तो चलो देखे, तो थोड़ा पत्थर से खोद के दिखाया। और 4:11 है, देखता हूँ कि कौन से मुहूर्त में बाहर का क्या बाहर है वो दिख जाएगा। मैं लिख देता हूँ दवार की। मैं अभी मोबाइल एकदम अचानक से खोल लिया, तारीख नहीं बाहर नहीं देखा, तारीख का मुझे पता है। दीवार यूँ हो जा रही है, और ये दीवार यूँ नीचे दबी हुई, ये जो देखो ये दीवार ये दिख रही है ठेठ यहाँ पे। तो ये दीवार भी वहाँ से ऐसे बनती हुई आ रही है। सफाई करके पुरातत्व विभाग के अनुसार कोई काम का हो तो ये मंदिर सेवा है। इसको ये ठेठ यहाँ तक ही दिख रहा है डंडा, यहाँ तक उसे ही दिख रहा है। इसको दबे मलबे को इकट्ठा करके साफ कर रहा था, तो मैं थोड़ा सोचा चलो वीडियो बना ले ताकि जानकारी में रहे। कल को कोई पूछ जाके तो बता सकते हैं कि भाई खाली इस पर्पज से ये हुई मूर्ति वगैरह हो उसके नीचे दबी हुई। तो जैसे इन सती जी का माता जी का सेवा कर रहे हैं, तो इनकी भी सेवा हो जाए। तो वर्षों बाद में ये विचार किया, तो इसको थोड़ा खोदने का शुरुआत की। तो एक साथ तो खुदेगा नहीं, और इसे धीरे धीरे जैसे जैसे आते जाएंगे तो उस अनुसार इसके इस तरीके से खोद के निकाल लेंगे इसको। अब ये देखो ये पत्थर है क्या है, ये अब ये दीवार है पूरी। तो ये आधी आ गई थी दीवार, ये इधर उधर जा रही है। अब ये पेड़ बीच में आ गए, लेकिन यहाँ पे ये फिर दीवार आ गई है। ये चीज़ क्या है, क्योंकि अपन ने नीचे से शूट कर लिया इसको, तो ये बाद में पता चलेगा। हम शुरुआत यहीं से करने की खुदाई करके, तो इससे हमारे को पता चल जाएगा कि चीज़ है क्या है, चबूतरा है या ऊपर कोई मकान था, तो उसके उतरने वाली सीढ़ियाँ हैं ये नीचे। अभी इतने से यानी कि अकेला हूँ तो मैं अकेले के अनुसार इसको निकाल रहा हूँ।
वीडियो दिखाना जरूरी था ताकि तारीख का ही पता चल जाए और कल को मंदिर निकल जाए तो भगवान की। ये देख लो मेरा शक कम सही निकला। ये मूर्ति हमारे को ऊपर ही मिल गई और ये मूर्ति मैं पत्थर समझ रहा था इसको। तो अभी चाय बना रहा था वहाँ पे, तो कानू को चाय बना के पिला के आया। तो फिर मैं देखा मेरी ये यहाँ भूल गया था इसको, तो इसको लेने के लिए आया। तो फिर मेरे को दिखा कि भाई इसको पत्थर को हटाए देखे, तो ये पत्थर नहीं था। जब इसको खोदा तो मेरे को यहाँ चिड़ी सी दिखी खोदी हुई। तो ये मैंने उंगलियों से फिर इनसे साफ किया तो ये साफ मूर्ति आ गई। ये देखो मूर्ति है और ये मंदिर ही था, मूर्ति निकल गई है। अब ये जिनकी भी है तो ये देखो इस तरीके से उस मंदिर में लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पे स्थानीय भक्त आते उन्होंने उसको कलर कर दिया, इसलिए वो पुरानी फ़ोटो मेरे पास में है भी। और ये आज निकल गई। तो मेरा आज कोई मुहूर्त था, जो उस मुहूर्त को 4 बजे का टाइम था, तो 4 बजे इसका खोदने का निकाला। तो ये चौगड़िया में जाके देखूंगा कि कौन से समय में कौन सा मुहूर्त चल रहा था 4 बजे, और बाहर का इसका सबका पता चल जाएगा। अब इसको मैंने अभी खोदा तो ये मूर्ति निकलेगी। मेरे कानून को भी दिखाने लाऊंगी, कोई पहचाने नहीं पहचाने, लेकिन मेरे कानून देख रहे हैं कौन की मूर्ति है। कि वो कानून सबको जानते हैं, हमको भी जानते हैं, इनको भी जानते हैं। ये कच्चे पत्थर की है, ये साफ दिख रहा है, ये मुंह है, ये कान दिख रहे हैं और ये शरीर का छाती वाला एरिया है। ये नीचे की साइड में इनका कमर का एरिया, जैसे वहाँ तस्वीर है वैसी तस्वीर ही है। ये हाथ जा रहे, इधर भी हाथ है, ये पीछे का गोल घेरा है। अब अकेला था और उस अनुसार निकाल लिया। मेरा शक था जो पूरा हो गया। अभी छोटे से हिस्से काम आ रहा। मेरा एक जड़ी बूटी की जड़ खोदने के लिए लाता था, आज ये मंदिर को निकालने का सबको कहता था यार इसको थोड़ा साफ करें थे कि देखे तो सही मंदिर है क्या है। तो अगर मंदिर होगा, तस्वीर मूर्ति वगैरह होगी तो पूजन में तो आ जाएगी। दबी पड़ी है, इस मर्दे के ढेर में दबी हुई थी। तो ये निकल गया। अब यहाँ इनको सभी श्यामा परिवार वगैरह हमारे आएंगे तो उनसे पूछेंगे, उस अनुसार स्थान तो यही रहेगा इनका। बाकी सेवा चाकरी में पेड़ वगैरह आ रहा तो इसको हटा देंगे। ये छोटा ही दिख रहा है क्योंकि ये यहाँ ये दीवार आ गई, फिर ये इतना सा आला ही था ये। और इधर कोई पीछे और भी मूर्ति हो तो कह नहीं सकता कि अभी तक तो इधर हाथ डाल के देख लिया, कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं इधर। और होगी तो बाद में पता ही तो जड़ है। अब ये नीचे तक है तो इसको नीचे ये पत्थर है क्या है, इसको खोद रहा हूँ। तो फिर इसको भी अभी दिखा जाऊँगा। दिया बत्ती करनी थी मेरे को, लेकिन दिया बत्ती लेट हो जाएगी। लेकिन अब इसको देख तो लिया कि मूर्ति और भी नीचे है इधर, और दर्शन कर लो ढंग से। सांप वाले डाले वगैरह बने हुए हैं, बहुत पुरानी, यानी कि आमेर बसा हुआ था जबकि उस समय का है ये गांव, इसलिए इतने पुराने अवशेष हैं। ये जानकारी देना जरूरी था कि देख लो। कल पे नहीं छोटा बहुत अचानक इसको लेने आया तो मेरे पहचान करा कि यार मैं देखें तो पत्थर है क्या है, तो पत्थर नहीं निकला, तस्वीर मूर्ति निकली है। और ये मेरे कानून गवाह है चीज़ है। देख लो कौन की फ़ोटो है। आप तो जानते हो, मैं तो नहीं जानता, लेकिन आप तो जानते हो। अब सामने बैठ के फ़ोटो खिंचा लो। जो दे आपको वो भी दिखा दूँ तो सफाई करी तो हमारे को एक मूर्ति मिल गई, वो उस मलबे में हमारे को मिली। तो उन्होंने कहा भाई यार क्या करें इसका। तो फिर मेरे को आया तो ये तो सती जी का मंदिर, इसकी देख रेख के कारण ही बढ़िया होगा, नहीं गिर गिरा जाता क्योंकि ये फट चुका, जर्जर हो गया ये। इसकी साल संभाल कर लिया मैंने, आके इधर का खड्डे भर दिए और इधर खड्डा भर दिया था कि ये मंदिर बच गया। कि मंदिरों को सुरक्षित तरीके से रहे। यहाँ सती जी की कोई तस्वीर थी जो पत्थर पे गड़ी हुई आती, त्रिशूल बना हुआ रहता है, 2 आँखें रहती है, उस अनुसार सती जी का मंदिर कहलाता। तो ये पूरा का पूरा ढांचा देख लो, निकाल लेगा कोई यहाँ से। और ये मूर्ति जो है ये हाथ से बनाई हुई है, देखो। अब ये उस समय हाथ में पितृ देवता वो जो भी थे, तो ये मूर्ति उनको इधर ये खड्डा भर रहे थे ये, तब यहाँ से खोदी तो यहाँ पे इस दीवार के पास भी यहाँ मिली उनको। तो उसको उठा के मैंने पूजा पाठ में रखी है वहाँ पे। काम अच्छे कर रहे हैं, नहीं बुरे काम नहीं कर रहे। कल को ये थोड़ी सी देख रेख सेवा हो जाती है और पक्षियों को पानी डल जाता है, दाना वगैरह डाल देते हैं नीचे। पक्षियों को दाना दे, वो बाजरा निकाल रहा, कभी बाजरा डाल के आऊँगा तो के गमलों में। और उधर भोलेनाथ का मंदिर है, उधर भी
ऐसे ही अवशेष है टूटे फूटे, लेकिन ये वहाँ से एकांत दूर है। और यहाँ पर ये मंदिर है, तो ये मंदिरों की व्यवस्था दिखाई दी मैंने। अब भगवान 4:15 का टाइम होगा, दिन का टाइम था, तो चाय बना ली। अब चाय फिर दोबारा बनाऊँगा, क्योंकि नवरात्रि वगैरह में यही करता हूँ, तो भगवान को कानों के साथ रखता हूँ। ये कानों मेरे साथ है, सुला रखा जी, दिन में थोड़ा ज़्यादा लाके ये मेरे नवरात्रि की स्थापना करता हूँ। तो ये माता जी का पुराना अस्तित्व है। यहाँ के जो भक्त आते हैं उन्होंने कलर कर दिया, नहीं खाली पत्थर भी बना हुआ था। जो बरबुरा पत्थर आता है उस पत्थर की मूर्ति बनी हुई थी। और इनके लिए देख रेख के लिए बैटरी ला रखी है इनके। तो ऊपर अभी उतार के लेके आया था, मेरा मोबाइल का चार्जर ले गया था, वो लगा नहीं, क्योंकि इसकी पिन छोड़ा है। तो इसको लाइट को अंदर लगा देते ताकि मंदिर में रोशनी रहती है। यहाँ स्थानीय भक्त अष्टमी के दिन शाम को आते हैं, हमारे वो जांगड़ी जी आते हैं जैसे, तो वो माता जी की अष्टमी के दिन प्रसाद वगैरह चढ़ा के जाते हैं। तो रात को यदि तो अंधेरा रहता है, तो उस अनुसार ये बैटरी लगा के और ये बल्ब लगा रखा है। तो यह अभी 2-4 दिन पहले ला के लगाया है इसको, तो उजाला हो जाता है। अभी देखो कितना साफ सुथरा मंदिर दिख रहा है। यहाँ मेरे नवरात्रि स्थापना होती है, तो माता जी को भी इधर विराजमान कर दिया, ताकि इधर माता जी के आने जाने वाले भक्त आते हैं तो डोब लेके निकल जाए। मेरा सामान इधर रहता है, पूजा पाठ का सामान इधर इस टीपे में रख रखा है। और ये लाइट तो लगा रखा है ताकि चारों तरफ रोशनी रहती। पहले लालटेन ला रखी थी, लालटेन से करता था। ये बंद कर दिया कि मेरे कोई काम की नहीं है। बैटरी को इधर टांग दिए, वायर को इधर से ऊपर घुमा के तो अंदर ले जाके तो इधर से ताकि वो सीधे साथ आदमी को आया तो उसको दिखे नहीं। और अगर कोई काम वाला है तो उसको जो दिख जाए, अपने लाइट जला के अपना काम करके बंद करके चल जाए। ये दिया बत्ती कर दिए। तो दिया बत्ती उधर दोनों मंदिर में करता हूँ। अब ये तीसरी आज से ये भी जुड़ गई, तो अब यहाँ भी दिया बत्ती और पानी लोटा अंदर पड़ा हुआ पीते में, तो वो लोटा से तांबे का लोटा भर के रख जाया करूँ, दोनों मंदिरों में रखता हूँ। तो यहाँ भी आज नहीं था, तो पानी का लोटा भर के प्याली भर के रख दिया और दीपक कर दिया, अगरबत्ती कर दी। और अब उधर अब करूँगा जाके। आज का शुभ कार्य ये हुआ, अच्छा हुआ हो या बुरा हो वो तो बात एक अलग है कि भाई अच्छा होगा तुम्हारे साथ में या बुरा होगा, बाकी तुमने तुम्हारे अनुसार काम अच्छा कर दिया। अभी नहाने धोने के बर्तन पे भी मेरे यहीं पड़े, ये सब खाली होगा। नहा रहा था जब सोचा कि आज देखते वो मंदिर है या क्या है, तो देख लो वो मूर्ति निकली गई वहाँ पे। अब देखो इधर दिया बत्ती अब करूँगा और माता जी के भी अब करेंगे। आज का शुभ कार्य ये रहा, इसलिए ना करते भी आ गया आज मैं। सुबह लाला जी ने कहा चल रहे, मैंने मना कर दिया नहीं चलेंगे, लेकिन मैं बाद में जैसे चलो आज पहले आते हैं, थोड़ा बहुत साफ़ सफाई का काम कर जाएंगे। लेकिन अभी चाय बना ली, एक गिलास चाय बाकी रह गया तो गर्म रख रखिए, दिया बत्ती करके निकल जाएगा। दिया बत्ती कर दिए और अब घर जाने की तैयारी कर रहा हूँ समेट के। ये उधर करी जो दिखाई दिया आपको, बजरंग बली के दीपक निकला, दीपक करके अगरबत्ती कर दी। और इधर हमारे भैरू जी महाराज की अगरबत्ती कर देता हूँ। जब भी आता हूँ ये काम रहता है, 5 जगह दीपक और 5 जगह अगरबत्ती। ये माता जी कर दी। इधर हमारी माता जी जो दिया बत्ती कर दी, अगरबत्ती कर दी, दीपक एक था जो सबको दिखा के उधर रखता है। और कानू हमारे साथ घूमते हैं, तो ये इनकी दिया बत्ती होती 2-3 दिन नहीं होती है। ये सब की सेवा करवाते रहते हैं, खाली खड़े खड़े बैठे बैठे। ये पक्षियों को दाना वगैरह डाल दिए, सब खा रहे हैं। इधर दिया बत्ती कर दी। अब सामने हम समेट के चाय के 2 बर्तन को धो के और भोलेनाथ के नहीं जाएंगे, भोलेनाथ का समय लग जाएगा। अब घर जाऊँगा सीधा। वीडियो अच्छा, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत। प्रकृति प्रेमियों को भी वीडियो शेयर करना न भूलें।
अब ये चौघड़िया समय भी देखना बता देता हूँ, क्योंकि अब मैं घर पर आया तो ये चौघड़िया बना रखा मैंने। तो वहाँ जो मूर्ति निकली थी और उसकी मूर्ति की दिया बत्ती वगैरह करा तो दोनों समय अलग अलग था। तो 4:11 पे मैंने मूर्ति की जो मिट्टी हटाई तो वो पहली बार मूर्ति को देखा तो 4:11 के आसपास देखा। तो मैंने घड़ी में टाइम देखा कि भाई मुहूर्त कौन सा रहेगा, तो घर चल के देखेंगे। और 5:35 पे मैंने दिया बत्ती करी, अगरबत्ती दीपक जलाया, जो घी का नहीं था, तेल सरसों का तेल का था, घी नहीं था, तो सरसों का तेल से दीपक कर रहा हूँ इन दिनों में। और एक पानी की गड्डी भर के रख दी। तो आपको ये बताऊँ, सोमवार का दिन आज 29 जून 2026 का दिन है, और ये सोमवार का जो दिख रहा तो इसमें आगे चलो, इस समय बना हुआ सब जगह। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये आप देखोगे तो 3 बजे से लेके और 4:30 बजे तक सोमवार के में ये लाभ का समय है। तो ये लाभ का चौघड़िया चल रहा था। तो इस लाभ के चौघड़िया में हमने मूर्ति निकाली और फिर आगे बढ़ेंगे। 5:30 बजे के आसपास मैंने दिया बत्ती कर दी। तो 4:30 से और 6 बजे तक का अमृत काल का समय चल रहा था। जो ऊपर रविवार का, नीचे अमृत जो लिखा हुआ है सोमवार का है, वो आपको विस्तार से फिर वापस दिखा दूँ। यहाँ पे ये चौघड़िया देखने का तो यानी कि वो मूर्ति का देखते कि मूर्ति शुभ मुहूर्त में निकली है या अशुभ मुहूर्त में निकली। काल और उद्गे और रोग है, इस मुहूर्त में निकलती है, कुछ न कुछ दोष बन जाता है। तो चौघड़िया समय देखने का यही कारण होता है। तो मैंने आगे देखा, दोनों ही कार्य शुभ मुहूर्त में हुए हैं।